हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फ्रेजल वर्ब। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है? फर्स्ट है अकाउंट फॉर। क्या है? अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर मीन्स टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर। टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर, किसी कारण का जवाब बताना। ठीक है, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें कुछ मिस्टेक हो गई, आपसे गलती हो गई और कोई कारण हो गया जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया, तो आप क्या बोलते हो? ठीक है, उसका जवाब आपका जो है बॉस क्या करता है, आपसे जवाब मांगता है, आप क्या बोलते हो उसको? अकाउंट फॉर। मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी कारण का जवाब बताना, तो हम लोग उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंट फॉर। और यदि हम लोग इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसका एग्जांपल क्या होगा, देखेंगे। अकाउंट फॉर मीन्स क्या होता है? किसी कारण का जवाब बताना। जैसे जैक कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज फुलिश मिस्टेक। जैक क्या कर सकता है? जैक क्या नहीं कर सकता? जैक कुड नॉट अकाउंट फॉर, मतलब वह कारण नहीं बता सकता। किसका कारण नहीं बता सकता? उसकी फुलिश मिस्टेक के बारे में। मतलब वो क्या, फुलिश मुक्तापूर्ण गलतियां जो किया था, उस गलतियों के बारे में वह उसका जवाब नहीं दे सकता। तो जैक कुड नॉट अकाउंट फॉर हिज फुलिश मिस्टेक। यहाँ अकाउंट फॉर का मतलब क्या है? अकाउंट फॉर का मतलब यहाँ पे है किसी कारण का जवाब बताना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट आउट। एक्ट आउट मीन्स होता है क्या? एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर। एक्ट आउट मीन्स एक्सप्रेस एन इमोशन इन योर बिहेवियर, मीन्स कार्य रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, कार्य रूप में परिवर्तित करना। सपोज एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ही ट्राइड टू एक्ट आउट अ स्टोरी दैट ही हैड रीड। क्या है? ही ट्राइड टू एक्ट आउट अ स्टोरी दैट ही हैड रीड। वह क्या करने की कोशिश किया? एक्ट आउट यानी कि कार्य रूप में परिवर्तित करने की कोशिश किया, जो कि वह क्या पढ़ा था? स्टोरी में पढ़ा था। ठीक है, जो स्टोरी में पढ़ा था उसको क्या करने की कोशिश किया? वो अपने रियल लाइफ में उसको फिजिकली जो है उस कार्य को करने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्या है? द चिल्ड्रेन स्टार्टेड टू एक्ट आउट द होल इंसिडेंट। जब किसी भी घटना को, इंसिडेंट को जब बच्चे देखते हैं तो क्या करते हैं? उसका एक्ट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब उसका कार्य रूप में परिवर्तित करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, किसी से अनुचित या अभद्र व्यवहार करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स अनुचित या अभद्र व्यवहार करना, बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एग्जाम्पल, लिटिल चिल्ड्रेन ऑलवेज एक्ट अप। छोटे बच्चे क्या करते हैं? ऑलवेज एक्ट अप, अभद्र या अनुचित व्यवहार करते हैं विथ देयर पेरेंट्स एट होम, अपने पेरेंट्स के साथ। कहाँ पे? घर पर। ठीक है, नेक्स्ट है एक्ट अप। एक्ट अप मीन्स बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली। बिहेव बैडली और स्ट्रेंजली, इसका हिंदी मीनिंग होगा अनुचित या अभद्र व्यवहार करना, किसी से भी अनुचित या अभद्र व्यवहार करना, एक्ट अप। हम लोग सेंटेंस से देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है लिटिल चिल्ड्रेन ऑलवेज एक्ट अप विथ देयर पेरेंट्स एट होम। छोटे बच्चे जो होते हैं क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से अभद्र व्यवहार करते हैं। कब? जब वे घर पे होते हैं। तो लिटिल चिल्ड्रेन ऑलवेज एक्ट अप विथ देयर पेरेंट्स एट होम। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक्ट अपन। एक्ट अपन मीन्स टू टेक एक्शन बिकॉज ऑफ समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन रिसीव्ड। ठीक है, किसी को भी कोई सूचना प्राप्त होता है, वह उसके अनुसार कार्य करने लगता है। यदि कोई आपको सजेशन देता है, आप उसके अनुसार कार्य करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट अपन, सुझाव पर कार्य करना। कोई आपको सजेस्ट करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए, आप उसी के अनुसार कार्य करते हो, तो आपको उसको क्या बोला जाता है? एक्ट अपन, सुझाव पर कार्य करना। या एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल, ही डिड नॉट एक्ट अपन माई ऑर्डर। ठीक है, ही डिड नॉट एक्ट अपन माई ऑर्डर। सपोज आपका बॉस आपको ऑर्डर दिया कि तुम इस कार्य को इस तरीका से करो, ठीक है, आप नहीं करते हो तो क्या बोलता है आपको? ही डिड नॉट एक्ट अपन माई ऑर्डर, वह मेरे सुझाव पर कार्य नहीं किया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक्ट फोर। एक्ट फोर मीन्स टू वर्क इन प्लेस ऑफ समबडी, किसी के स्थान पर कार्य करना। किसी के स्थान पर कार्य करना को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्ट फोर।
एक्ट फॉर मीन्स किसी के स्थान पर कार्य करना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों से, सीता कुड नॉट थिंक, सीता नहीं सोच सकती थी। और एक्ट फॉर हरसेल्फ, एक्ट फॉर मतलब, या एक्ट फॉर का मतलब क्या हुआ, किसी के स्थान पर कार्य करने के लिए सीता खुद से भी नहीं सोच सकती थी। ठीक है, कई महीनों तक किसी का स्थान पर कार्य करना। ठीक है, एक्ट फॉर मीन्स यहाँ क्या हो गया, किसी के स्थान पर कार्य करना। नेक्स्ट है एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स टू लीव इफेक्ट, किसी भी चीज के ऊपर प्रभाव छोड़ना, या टू हैव एन इफेक्ट, किसी के अंदर कोई प्रभाव होना, प्रभाव डालना या प्रभाव होना, या किसी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्ट ऑन, एक्ट ऑन बोलते हैं ना। तो एक्ट ऑन मीन्स प्रभाव डालना। एग्जाम्पल से देखेंगे, बैक्टीरिया एक्ट ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट, बैक्टीरिया क्या पर प्रभाव डालते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट पर। ठीक है, ऑर्गेनिक कूड़े कचरे पर क्या करते हैं, ये प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्ट एज। एक्ट एज मीन्स टू वर्क इन सर्टेन फॉर्म, टू वर्क इन सर्टेन फॉर्म, किसी रूप में कार्य करना, किसी रूप में कार्य करना को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट एज। ये आपका फ्रेजल वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल, एल्कोहलिक ड्रिंक्स एक्ट एज अ पॉइजन टू अ चाइल्ड। एल्कोहलिक ड्रिंक्स जो होता है वो क्या होता है, पॉइजन होता है, किसके लिए, बच्चों के लिए। ठीक है, किस रूप में यह कार्य करने लगता है, बच्चों को। पर यदि सपोज बच्चों को एल्कोहलिक ड्रिंक्स दे दिया जाए तो किस रूप में कार्य करने लगता है, एक्ट एज अ पॉइजन, जहर के रूप में कार्य करने लगता है। तो एक्ट एज मीन्स किसी के रूप में कार्य करना। ठीक है, तो यहाँ पे एल्कोहलिक ड्रिंक्स जहर के रूप में कार्य करना है, किसके साथ करेगा, बच्चों के साथ। एक्ट एज। नेक्स्ट है एक्ट अप टू। एक्ट अप टू, एक्ट अप टू मीन्स पुट इनटू प्रैक्टिस। एक्ट अप टू मीन्स पुट इनटू प्रैक्टिस, हिंदी मीनिंग है व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाना। एक्ट अप टू, पुट इनटू प्रैक्टिस, व्यवहार में लाना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से देखेंगे, आई होप यू विल एक्ट अप टू द गुड एडवाइस आई हैव गिवन यू। वंस अगेन इसको रिपीट करता हूँ, आई होप यू विल एक्ट अप टू द गुड एडवाइस आई हैव गिवन यू। मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है, यू विल एक्ट अप, तुम व्यवहार में लाओगे, टू द गुड एडवाइस, अच्छे सलाह से, आई हैव गिवन यू, जो मैंने आप तुमको दिया है, जो मैंने तुम्हें अच्छे सलाह दिया है उसे तुम अपने व्यवहार में लाओगे। ठीक है, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट है एड अप। एड अप मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट सो एज टू इंक्रीज इन साइज और क्वांटिटी, क्वालिटी और स्कोप। तो अब देखेंगे हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा से जुड़ना, जिससे भार या माप में क्या होता है, बढ़ोतरी हो। किसी भी चीज को जुड़ना जिससे भार या माप में उसका इंक्रीज हो, उसमें बढ़े। 5 and 11 add up to 16। 5 and 11 add up to 16। यदि आप 5 and 11 को ऐड करते हो, ऐड अप करते हो, तो क्या बनता है, 60 बनता है। तो इसमें क्या हो गया, इसकी माप में बढ़ोतरी हो गई। ठीक है, तो किसी की माप या भार में बढ़ोतरी के लिए हम लोग ऐड अप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है आंसर फॉर। नेक्स्ट क्या है, आंसर फॉर। आंसर फॉर मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। आंसर फॉर मीन्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, जवाब देना। ठीक है, या फिर जवाबदेह होना। यदि कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर आपके सामने एक कोई वस्तु छोड़ दी हो, तो और आप उसका अच्छा से केयर नहीं कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, और कोई और लेकर चला गया उस आइटम को, उस वस्तु को, तो वो आपसे पूछेगा कि मेरा वस्तु कहाँ गया, जो मैं आपके पास एक वस्तु रखा था वो आइटम कहाँ गया, तो आप उसके जवाबदेही होंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर फॉर मीन्स क्या है, जवाबदेह होना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल आंसर फॉर इट दैट दिस मैन इज ऑनेस्ट। मैं इस बात के लिए जवाबदेह होऊंगा कि यह आदमी क्या है, ईमानदार है। ठीक है, इन दैट दिस मैन इज ऑनेस्ट, यह आदमी ईमानदार है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अर्ज अवे। अर्ज अवे मीन्स, अर्ज अवे मीन्स टू गेट रीड ऑफ बाय अर्जमेंट। ठीक है, इसको हम अर्ज अवे आर्गुमेंट भी बोलते हैं, अर्गू भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स आर्गुमेंट, टू गेट रीड ऑफ बाय
आर्गुमेंट। अर्ज अवे मीन्स टू गेट रीड ऑफ बाय आर्गुमेंट, बहस द्वारा छुटकारा पाना, किसी से बहस करके छुटकारा पाना, उसको वो क्या बोलते हैं हम लोग, टू गेट रीड ऑफ बाय आर्गुमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ही ट्राई टू आर्गू अवे हिज मिस्टेक, ही ट्राई टू अर्ज अवे या आर्गू अवे हिज मिस्टेक, वह क्या किया, बहुत प्रयास किया। ही ट्राइड टू, वह प्रयास किया, क्या, बहस द्वारा छुटकारा पाने के लिए, क्या चीज से, हिज मिस्टेक, अपनी गलतियों से बहस के द्वारा छुटकारा पाने के लिए वह प्रयास किया। नेक्स्ट है अर्ज अगेंस्ट। अर्ज अगेंस्ट मीन्स टू डिस्कस इन अपोजिशन, टू डिस्कस इन अपोजिशन, किसी के विरुद्ध बहस करना, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ज अगेंस्ट। अर्ज अगेंस्ट मीन्स किसी के विरुद्ध बहस करना। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू अर्ज अगेंस्ट मी, तुम मेरे विरुद्ध क्यों बहस करते हो, वाई डू यू अर्ज अगेंस्ट मी। नेक्स्ट आस्क फॉर। आस्क फॉर मीन्स टू डिमांड समथिंग, आस्क फॉर मीन्स टू डिमांड समथिंग, किसी वस्तु की मांग करना, ठीक है। आस्क फॉर मीन्स टू डिमांड समथिंग, किसी वस्तु की मांग करना। फॉर एग्जाम्पल, ए बेगर केम अप टू अस एंड आस्क फॉर मनी। सपोज आप बैठे हो, आपके पास कोई बेगर आता है और क्या बोलता है, वो आया आपके पास, ये बेगर केम अप टू अस, वो हम लोगों के पास आया, हम लोग बैठे हुए हैं, वो हम लोगों के पास आया और क्या बोला, एंड आस्क फॉर मनी, ठीक है। वो हम लोगों से क्या चीज़ की मांग किया, फॉर मनी, पैसे की मांग की, ठीक है। तो यहाँ पे आस्क फॉर मीन्स क्या होगा, किसी वस्तु की मांग करना। नेक्स्ट है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर मीन्स टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन। आस्क आफ्टर मीन्स किसी के सेहत के बारे में पूछना, दिस इज आस्क आफ्टर। सी आस्क्ड आफ्टर यू, सॉरी यहाँ पे टाइप नहीं हो पे, आस्क्ड, सी आस्क्ड आफ्टर यू, ठीक है। तो इस सेंटेंस में, ये सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, सी आस्क्ड आफ्टर यू, मतलब वह तुम्हारे सेहत के बारे में पूछा या पूछी, वह तुम्हारे सेहत के बारे में पूछी। सी आस्क्ड आफ्टर यू, वह तुम्हारी सेहत के बारे में पूछी, उसने जो थी, वो लड़की जो थी, वो तुम्हारे सेहत के बारे में पूछी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी आस्क्ड आफ्टर यू। नेक्स्ट है आस्क्ड अबाउट, ठीक है। आस्क अबाउट मीन्स टू इंक्वायर समथिंग, किसी वस्तु के विषय में पूछना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आस्क अबाउट मीन्स टू इंक्वायर समथिंग, किसी वस्तु के बारे में विषय में पूछना। तो मेरी वाज इन द बैंक टू आस्क अबाउट, मैरी कहाँ थी, बैंक में थी, किस लिए थी, किसी वस्तु के विषय में पूछ रही थी, क्या, किसके बारे में, ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, ठीक है। वह बैंक में थी, एक नए जो है अकाउंट, करेंट अकाउंट खोलने के विषय में वह क्या कर रही थी, पूछ रही थी ना, उसके बारे में इंक्वायर कर रही थी, पूछताछ कर रही थी। नेक्स्ट है आस्क्ड आफ्टर। आस्क आफ्टर मीन्स टू मेक इंक्वायरीज अबाउट द हेल्थ ऑफ समवन, किसी के सेहत के बारे में पूछना, टू आस्क आफ्टर। सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, सी आस्क्ड आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर होगा, सी आस्क्ड आफ्टर यू, वह तुम्हारे सेहत के बारे में पूछी, सी आस्क्ड आफ्टर यू, वह तुम्हारे सेहत के बारे में पूछी। नेक्स्ट आस्क्ड अबाउट। आस्क अबाउट, आस्क अबाउट मीन्स क्या होता है, टू इंक्वायर समथिंग, टू इंक्वायर समथिंग, किसी भी वस्तु के विषय में पूछना। सपोज फॉर एग्जाम्पल, मेरी वाज इन द बैंक, मेरी कहाँ थी, बैंक में थी, किसी भी बैंक में थी, और आस्क अबाउट, वो क्या कर रही थी, पूछताछ कर रही थी, किस लिए, फॉर ओपनिंग अ करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट ओपनिंग के लिए वह बैंक में क्या कर रही थी, मैरी, पूछताछ कर रही थी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन मीन्स टू अप्लाई वन सेल्फ, टू अप्लाई वन सेल्फ, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, अटेंड टू मी चिल्ड्रेन। सपोज आप क्लास में होते हो और बच्चे को पढ़ा रहे होते हो, तो आप क्या बोलते हो, आप बोर्ड पर लिखते हो और बोलते हो कि बच्चों मुझ पे ध्यान दो, ठीक है, अटेंड टू मी चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है अटेंड ऑन। अटेंड ऑन मीन्स
टू ए कंपनी और टू सर्व, साथ देना और सेवा करना। ठीक है, तो यहाँ पे अटेंड ऑन का मतलब क्या होता है, टू अ कंपनी टू सर्व, साथ देना या फिर सेवा करना। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस यूजुअली अटेंड्स ऑन वंस इफर्ट। तो सक्सेस यूजुअली इफर्ट्स ऑन, अटेंड्स ऑन मीन्स साथ देना। तो सक्सेस यानी सफलता हमेशा किसका साथ देता है, वंस इफर्ट, किसी की इफर्ट की।